आप सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार हो। अब मैं आपको जैमिनी पद्धति के द्वारा फलादेश कैसे निकालते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें कारकों का लिखना बहुत ज़रूरी होता है। मैंने इससे पहले वीडियो में आपको अंतदशा का समय बताया था, वो कहाँ कैसे है। तो उसके बाद हमने जिस लगन के हमने बारे में देखना है अंतदशा के बारे में, उसको लगन बना लें। और यहाँ लगन बना के हम 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3, उसके बाद हम हमारी जो जन्म कुंडली होती है, जो जन्म कुंडली होती है उसी हिसाब से हम ग्रहों के बैठा लेते हैं। जहाँ जो ग्रह बैठा हुआ है उसी ग्रह को हम इस कुंडली में बैठा लेते हैं। और हमने ये भी देखना होता है कि जो हमारा नवांश होता है, नवांश कुछ जो हमारे राजयोग होते हैं वो लगन कुंडली में तो होते हैं, लेकिन D9 में वो जा कर के फेल हो जाते हैं। तो इसमें हम देख रहे हैं कि इसमें जो हमारे ग्रह हैं, ग्रह हुए हुए वो हमारे इसमें हम देख रहे हैं ज्ञाति कारक होता है। ये एक तरह से छठावा होता है, ये हमेशा नुकसान देता है। तो हमारी D9 में मात्र कारक अकेला बैठा हुआ है और सूर्य भात कारक, चंद्रमा ये अमात्य कारक है। हमने सिर्फ फोकस डालना है अमात्य कारक पर। अमात्य कारक ग्रह को कौन कौन देख रहा है या अमात्य ग्रह को कौन देख रहा है या अमात्य किसको देख रहा है, उससे हम संबंध बनाते हैं कि कौन सा भाव बलवान है, उसका फल कब मिलेगा। इस तरह से ये हमारे 9 12 दसम भाव में पुत्र कारक और आत्मा कारक बैठे हैं। ये बड़ा अच्छा संयोग है। ये आत्मा कारक और पुत्र कारक जो होता है उसे राजयोग कहते हैं। इस D9 में राजयोग पुत्र कारक आत्मा कारक का साथ बन रहा है। इस तरह से अब हम चलते हैं कर्क लगन में। कर्क लगन में मैंने ये कुंडली आपकी बना ली है, सारे ग्रह D1 के हिसाब से बैठा दिए हैं। अब हम देख रहे हैं इसमें अमात्य कारक की ग्रह की स्थिति क्या है। अब हम देख रहे हैं जो अमात्य कारक ग्रह हमारा है वो है चंद्रमा। नंबर 2 पे डिग्री कम है चंद्रमा की, तो ये हमारे अष्टम भाव में बैठा हुआ है। तो ये यहाँ पर बता रहा है, नेगेटिव बता रहा है कि ये यहाँ पर अमात्य कारक बैठा है। अब मैंने आपको बताया दृष्टियों के बारे में, जैसे हमारे कुंभ लगन है तो बगल वाली राशि को छोड़ करके बाकी 1 4 7 10 को दिखेगा। अमात्य कारक हमारा ज्ञाति कारक और भात्य कारक, ये इनको देख रहा है। ये हमारा अमात्य कारक है, ज्ञाति कारक और भात्य कारक। ज्ञाति कारक होता है संघर्ष करना पड़ेगा। इस जातक को अपने जीवन में संघर्ष करके ही व्यवसाय इसका चलेगा। चौथा भाव इसके साथ है सुख वाला, तो ये चलेगा तभी। मतलब यहाँ इसका अभी फलादेश कुछ ठीक नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि अमात्य कारक जो हमारा है उसका संबंध ज्ञाति कारक और भात्य कारक से बन गया, ये ठीक नहीं है। उस बार हमने देखा पुत्र कारक है, पुत्र कारक का संबंध बन रहा हमारा केतु और राहु से। ये पुत्र कारक बैठा हुआ है यहाँ पर, ये 6। तो जो दिशा और राशि उनके संबंध आपस में बराबर होते हैं। 3 6 9 12 सिर्फ स्थायी राशि और दिशा, स्थायी राशि और चर राशि के 3 दृष्टियाँ होती हैं। 3 राशियों दृष्टि करता है, लेकिन दिशा और राशि अपने चारों भाव दृष्टि करता है। तो हमारे जो पुत्र कारक है, जो राजयोग है, उसका संबंध हमारा राहु से आ रहा और केतु से आ रहा है। 12 भाव में कोई ग्रह नहीं बैठा हुआ है और ना ही 6 में ये मंगल हो गया, 9 में केतु, 12 खाली और यहाँ राहु। तो इसका ये भी स्थिति ठीक नहीं है इसमें। यानी इसका 2022 से लेकर के 2027 तक इसका समय व्यापार के लिए ठीक नहीं है। ये मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है ये, क्योंकि इसका संबंध जो आ रहा है हमारा
अमात्य कारक है, उसकी दृष्टि किसी ग्रह पर नहीं जा रही है। अमात्य कारक हमारा 11 है, तो इस जी के वी के जा रही है, इसके लिए ठीक नहीं है। पुत्र का केतु और अमात्य कारक हमारा ग्रह है, अमात्य कारक ग्रह हमारा शुक्र है। शुक्र जो ग्रह है इसकी दृष्टि हमारी जाएगी 7, इस पे नहीं जाएगी, 7, 10, 1, 4 पे जाएगी। यहाँ कोई ग्रह नहीं बैठा हुआ, यानी अमात्य का ग्रह खाली इसका है। इसके बाद हम चलते हैं, हमने इसका फलादेश निकाल लिया 2022 से लेकर के, हमने इसका फलादेश निकाला 2022 से लेकर के 2027 तक। हमने जो भी फलादेश निकालना है वर्तमान में देखेंगे कि ये दशा कहाँ तक जा रही है। तो ये दशा जो हमारी करक की है 2022 से लेकर के 2027 तक जा रही है। इसमें हमें कुछ फल ऐसा नहीं मिला जो इसका व्यापार आगे बढ़े। अब हमने दशा आगे बनाई कर्क मिथुन लगन की। मिथुन लगन हमारी ये है, ये जो हमारी मिथुन लगन है, ये मिथुन लगन हमारी 8 महीने की है। ये 2027 से चालू होती है 2035 तक। तो हमने इसकी कुंडली वो बनाई और इसकी भी गणना अपसभ्य है। तो हमने जो मिथुन लगन की कुंडली है, मिथुन को हम लेंगे लास्ट में और वृष अपसभ्य लेंगे। मैं 2, 1, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, ये दशा 8 महीने की है। तो हमने 8 महीने दशा ले ली। 8 महीने की दशा लेने के बाद हमने देखते हैं यहाँ पर 2027 में हमने 8 जोड़ दिए। नवंबर से जुलाई तक 2028 आ गया, फिर जुलाई से लेकर मार्च तक 2029 आ गया, फिर मार्च से लेकर नवंबर तक 2029 आ गया, फिर नवंबर से लेकर जुलाई तक आ गया 2030। फिर आया हमारा जुलाई से लेकर मार्च तक 2031, फिर मार्च से नवंबर तक आया 2031, फिर आगे हमारा नवंबर जुलाई 2032, फिर आगे हमारा जुलाई मार्च तक 2033, फिर आगे हमारा मार्च से लेकर नवंबर 2033, फिर आगे हमारा नवंबर जुलाई तक 2034, फिर आगे हमारा जुलाई से मार्च तक, फिर मार्च से आगे हमारा लास्ट में गणना हमारा जो बच्चे का डेट ऑफ बर्थ का महीना हो तो वो आना चाहिए, तो हमारी गणना सही है। यानी इसका 2027 से लेकर के 2035 तक का हमारे पास ये पूरी कैलकुलेशन है। और इसे हम देख रहे हैं इसमें अमात्य कारक का संबंध कहाँ पर आ रहा है। हमारा अमात्य कारक जो ग्रह है ये है मिथुन कुंडली। अमात्य कारक ग्रह जो हमारा बैठा हुआ है 9वें भाव में। तो हमने यहाँ देखा कि इसकी कुंभ लगन कहाँ पर है। इसकी कुंभ लगन ये है, ये हमने यहाँ कर दिया टिक, ये इसका लिए ठीक है। नवंबर 2029 लेकर के जुलाई 2030 इसका समय ठीक है, हमने टिक कर दिया। उसके बाद देखा हमने क्या नाम आत्मा कारक जो लगन का स्वामी होता है वो हो गया, वो बैठा पंचम भाव में। ये राशि है वृश्चिक। तो वृश्चिक राशि हमारी यहाँ आ रही, यहाँ पर वृश्चिक राशि हमारी आ रही है यहाँ पर, ये 8 हमारी आ गई यहाँ पर। तो ये भी इसका समय ठीक है। यानी नहीं, वृश्चिक राशि ये है, वृश्चिक राशि ये नहीं, ये मिथुन लगन की वृश्चिक राशि ये है हमारी, ये 6ठे भाव में है। तो इसको मेहनत करनी पड़ेगी तब इसका काम सफल होगा। यानी इसके लिए तुला लगन पंचम भाव में और कुंभ लगन 9वें भाव में। तो तिला को हमने ओके कर दिया, तुला कर दिया हमने ओके, तुला ये कर दिया ओके, और कुंभ लगन कर दिया हमने ओके। और ये हमारी जो वृश्चिक लगन की है ये दोनों में जाएगी, नेगेटिव और पॉजिटिव, क्योंकि ये आत्मकारक ग्रह है। तो ये हमने ये आधा सही और आधा मतलब इसको मेहनत करनी पड़ेगी, फिर इसका समय ठीक आएगा। कहने का मतलब मेरा ये है कि ये जो हमारा
इसका जो समय चेंज होगा, अब आपको नोट करके बता रहा हूँ। हमारे इसका जो समय होगा मार्च 2029 से लेकर के जुलाई 2023 तक का इसका समय ठीक है। इसका जो कारोबार चलेगा, यूँ मान लो आप 2029 में इसका कार्य चालू होगा। इससे पहले हमारी कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि कर्क लगन में हमारा जो आत्मा कारक है वो यहाँ बैठा हुआ है पंचम भाव में। पंचम भाव में यहाँ देखते हैं वृश्चिक लगन कहाँ पर आ रही है। वृश्चिक लगन आ रही है हमारी 2026 में। ये इसका असर एक भाव ठीक है, लेकिन इस ग्रह पर किसी भी ग्रह की दृष्टि नहीं है और ना ही इसको कोई देख रहा है। जैसे हमारा ये है 8, तो इसको हमारा ये नहीं देखेंगे। 10, 1, 4 इसमें कोई ग्रह नहीं बैठा हुआ है। और मिथुन लगन में जो हमारा है वो इसमें तुला राशि, कुंभ राशि और वृषभ राशि बैठे। ये आधा नेगेटिव आधा पॉजिटिव है। लेकिन इसका कुंभ लगन जो आ रही है, कुंभ लगन हमारी है नवंबर से लेकर नवंबर 2029 लेकर 2030 तक। ये इसके लिए समय ठीक है। और इसके बाद हम देख रहे हैं तुला लगन भी ठीक है, लेकिन इसमें ज्ञातिकार बैठा हुआ। ज्ञातिकार जहाँ भी ग्रह बैठा हुआ होता है वो मेहनत ज़्यादा करवाता है। सबसे इसका बेस्ट जो लगन है बढ़िया है, वो सबसे अच्छा है कुंभ लगन। ये एकदम ओके है। इसका काम चलेगा 2029 में, इसका काम चालू होगा। इससे पहले मुझे इस कुंडली में कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। इसके बाद मैंने अब आपको नोट कर दिया 2029-30। ये 2029 इसलिए ठीक समय है। अब मैं इसी को पारस्परिक पद्धति में दिखाऊंगा कि वो दशा जो हमारी है पारस्परिक पद्धति की क्या कह रही है। तो मैंने अभी आपको दशा गणना बता दिया और फलादेश कैसे करते हैं वो बता दिया। जिस भी राशि का फलादेश करना हो अंतर्दशा का, उसका आप लगन बना कुंडली बना ली। जैसे मैं यहाँ कुंडली बना ली है, ये कर्क लगनी कुंडली है, ये मिथुन लगनी कुंडली है। कर्क लगनी कुंडली इसके लिए ठीक नहीं है 2022-27 तक। और उसके बाद मिथुन लगनी कुंडली आई, वो इसके लिए समय ठीक है। यानी इसका कारोबार 2029 से चालू हो जाएगा। तो आप सबका सुनने का धन्यवाद और आप सबको नमस्कार। आप जो भी मेरी वीडियो देख रहे हैं लाइक करें और सब्सक्राइब करें, तो मैं आपको जैनी पद्धति के बारे में ऐसे ही बताता रहूँगा। आगे मैं आपको पारस पद्धति बता रहा हूँ वो हमें क्या बता रहे। आप सबका सुनने का धन्यवाद। आप सबको नमस्कार।